सच कभी ज्यादा समय तक छिपा नहीं रहता। देर हो सकती है, लेकिन आखिरकार वह सामने आ ही जाता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। इंस्पेक्टर के हाथ एक पक्का और ठोस सबूत लग चुका था। अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या शीतल और पलक पर हुए हमलों के पीछे सच में पूनम का हाथ है। इस चौंका देने वाले एपिसोड में धीरे धीरे परतें खुलने लगती हैं और यहीं से कहानी असली मोड़ लेती है। इंस्पेक्टर सबसे पहले उस नीली साड़ी की पूरी जांच करवाता है। वह दुकान से उन सभी ग्राहकों की सूची मंगवाता है जिन्होंने वह साड़ी खरीदी थी। जब वह सूची सामने रखी जाती है तो एक नाम पर सबकी नजर टिक जाती है, पूनम। जी हाँ, 2 साल पहले वही साड़ी पूनम ने खरीदी थी। यह जानकारी मिलते ही इंस्पेक्टर बिना समय गंवाए सीधे पूनम के घर पहुंचता है। वह औपचारिक बातों में समय बर्बाद नहीं करता और सीधा सवाल करता है, आपने यह साड़ी कब खरीदी थी? सवाल सुनते ही पूनम घबरा जाती है। उसकी आवाज लड़खड़ाने लगती है। वह हकलाते हुए जवाब देती है, मुझे मुझे याद नहीं। इंस्पेक्टर शांत रहता है, लेकिन उसका लहजा सख्त होता है। वह कहता है, याद नहीं? दुकान के रिकॉर्ड में आपका नाम साफ लिखा है और सबसे अहम बात यह है कि यही साड़ी अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज में उस महिला ने पहनी थी जो शीतल के कमरे के बाहर दिखाई दी थी। यह सुनकर पूनम की आंखें फैल जाती हैं। वह जल्दी से सफाई देती है, इंस्पेक्टर साहब, मैं उस दिन अस्पताल गई ही नहीं थी, मैं घर पर थी। इंस्पेक्टर तुरंत पूछता है, कोई गवाह है जो यह साबित कर सके? पूनम चुप हो जाती है। उसकी नजरें इधर उधर घूमने लगती हैं। उसी समय पिंकू के पापा वहां आ जाते हैं। इंस्पेक्टर उनसे पूछता है, क्या उस दिन पूनम घर पर थी? वह थोड़ा सोचते हैं और कहते हैं, मुझे ठीक से याद नहीं, उस समय तो मैं पलक को ढूंढने में लगा हुआ था। अब इंस्पेक्टर के सामने तस्वीर साफ होने लगती है। वह गंभीर आवाज में कहता है, मुझे शक है कि पलक और शीतल दोनों के पीछे आप ही हैं। आपको पलक से जलन थी क्योंकि पिंकू के पापा आज भी उसे याद करते थे, और शीतल से आप इसलिए नाराज थीं क्योंकि उसकी वजह से रूही की शादी तय हो रही थी, जिससे आपकी बेटी जूही का रिश्ता टूट रहा था। पूनम गुस्से में जोर से चिल्लाती है, यह सब झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर ठंडे स्वर में जवाब देता है, सीसीटीवी फुटेज, साड़ी की खरीद का रिकॉर्ड और वह फोटो जो आपको मिला था, वह कोई धमकी नहीं थी, बल्कि यह इशारा था कि कोई आपको देख रहा है। उधर दूसरी ओर रूही को भी एक बड़ा सबूत हाथ लगता है। वह शीतल की डायरी के फटे हुए पन्नों को वैज्ञानिक तरीके से दोबारा पढ़ने लायक बनवाती है। जब वे पन्ने साफ होकर पढ़े जाते हैं, उस कीमती सौकों हैं तो उन पर साफ लिखा होता है, पूनम मुझे मारना चाहती है। उसने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने नाहर से शादी की तो वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। किया की दी। रूही बिना देर किए वह डायरी इंस्पेक्टर को सौंप देती है। इंस्पेक्टर गंभीर होकर कहता है, अब मामला पूरी तरह साफ हो चुका है। यह सब पहले से रची गई साजिश थी। लेकिन इसके बावजूद पूनम हर आरोप से इनकार करती रहती है। तभी कहानी में एक और बड़ा झटका लगता है। लैब से रिपोर्ट आती है कि जिस लाश को पलक की लाश बताया जा रहा था, उसका डीएनए मैच नहीं कर रहा। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, वह शव पलक का था ही नहीं। इंस्पेक्टर हैरान रह जाता है। वह कहता है, तो फिर पलक कहाँ है? उसी वक्त पूनम के घर की तरफ से अचानक शोर सुनाई देता है। पिंकू के पापा भाग भागते हुए चिल्लाते हैं, पलक, पलक यहाँ है। सब लोग घबराकर उनके पीछे दौड़ते हैं। वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि पलक सच में जिंदा है, लेकिन बेहद कमजोर और घायल हालत में। पलक कांपती हुई आवाज में कहती है, पूनम ने मुझे कैद करके रखा था। पुलिस तुरंत पूरे घर की तलाशी लेती है। तलाशी के दौरान वे तहखाने तक पहुंचते हैं। वहां एक छोटी अंधेरी कोठरी मिलती है। उसी बंद कमरे में पलक को रखा गया था। सालों से छिपा हुआ पूनम का असली चेहरा अब सबके सामने आ चुका था। इंस्पेक्टर उसे गिरफ्तार करते हुए कहता है, आपको हत्या की कोशिश
किडनैपिंग और टॉर्चर के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। पूनम फूट फूट कर रोने लगती है। वह कहती है, मैंने यह सब अपने परिवार के लिए किया। इंस्पेक्टर गुस्से में जवाब देता है, किसी को सालों तक बंद करके रखना और उसकी जान लेने की कोशिश करना अपराध है, प्यार नहीं। पलक को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर जांच करने के बाद बताते हैं, इन्हें बहुत तकलीफें दी गई हैं, लेकिन अब यह सुरक्षित है। पिंकू के पापा रोते हुए उसका हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका। पलक धीरे से जवाब देती है, तुम्हें कैसे पता चलता? पूनम बहुत चालाक थी। उसने सबको यकीन दिला दिया था कि मैं मर चुकी हूं। मामला अदालत तक पहुंचता है। इंस्पेक्टर एक एक करके सारे सबूत जज के सामने पेश करता है। जज तुरंत नाहर को रिहा कर देते हैं और साफ शब्दों में कहते हैं, आप पूरी तरह बेकसूर हैं। आपको जो कष्ट झेलना पड़ा उसके लिए अदालत खेद व्यक्त करती है। कोर्ट के बाहर रूही दौड़कर नाहर को गले लगा लेती है। दोनों की आंखों में आंसू भर आते हैं। उसी समय बिटू भी दौड़ता हुआ वहां पहुंचता है और नाहर उसे सीने से लगा लेते हैं। लेकिन खुशियां अभी पूरी तरह वापस नहीं आई हैं। दादी अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। नाहर उनसे मिलने जाते हैं। अब उनकी हालत पहले से बेहतर और स्थिर है। दादी आंखें खोलती हैं और कहती हैं, बेटा, तू आ गया। नाहर भावुक होकर जवाब देते हैं, हाँ दादी, अब सब ठीक हो जाएगा। दादी हल्की मुस्कान के साथ कहती हैं, मुझे हमेशा से पता था कि तू बेकसूर है। जांच आगे बढ़ने पर एक और सच्चाई सामने आती है। पता चलता है कि रोमल ने पूनम का साथ दिया था। पुलिस उसे भी गिरफ्तार कर लेती है। इस तरह आखिरकार पूरा सच सबके सामने आ जाता है। देर जरूर लगी, लेकिन सच ने जीत हासिल की।